everyone. Today I have again came up with another topic of Indian financial system, and that topic is all about RBI, which stands for Reserve Bank of India. तो इस वीडियो में विल बी कवरिंग अप ईच एंड एवरीथिंग अबाउट आरबीआई की आरबीआई क्या है, कैसे वर्किंग करता है, क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से इकोनॉमी को सपोर्ट करता है एंड सो ऑन. सो लेट्स चेक आउट द वीडियो. So first of all we must know कि what is RBI. RBI is सेंट्रल बैंक. RBI जो है सेंट्रल लेवल का बैंक है. ये जो बैंक स्टेट टू स्टेट नहीं मिलेगा और इसकी फर्दर ब्रांचेस भी नहीं होंगी. एक सेंट्रल बैंक है और जिसकी बेसिस पे सारे बैंक्स वर्क करते हैं. देन इट इज एन अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कि एक इकलौता ही बैंक है, अकेला बैंक है जो पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग को संभालता है. हर इकोनॉमी जो है, हर इकोनॉमी के पास अपना एक सेंट्रल बैंक होता है. तो इंडिया का जो है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. देन वी हैव इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935. और ये किस एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट पहले पास आउट किया हुआ था और इसकी स्टेब्लिशमेंट बाद में की गई. एंड व्हाट डज इट डू? इट रेगुलेट्स ऑल द बैंक्स ऑफ द इकोनॉमी. की आरबीआई जो है जितने भी बाकी बैंक्स हैं हमारी इकोनॉमी के उन सबको रेगुलेट करता है. आरबीआई काम करता है इन सब बैंक्स को चलाने में. And the one most important thing is the present or the current governor of RBI is Shaktikant Das. It keeps on changing after few time, almost 5 to 6 years के बाद ही change होते रहते हैं. तो at present it is Shaktikant Das. ये एक टेबल है जिसमें आरबीआई के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल मेंशन है कि कौन कौन से ईयर्स में आरबीआई ने क्या क्या एक्शंस लिए. तो दिस कुड आल्सो बी योर इंट्रोडक्टरी पार्ट. और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दैट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो लेट्स क्विकली चेक आउट व्हाट इज इट. कि 1949 में द बैंक वाज नेशनलाइज्ड, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड. देन 62 में इट सेटअप, आरबीआई ने सेटअप किया डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. एक कॉर्पोरेशन थी, कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो आरबीआई ने इस्टेब्लिश की. देन आरबीआई ने आईडीबीआई सेटअप किया 64 में. देन इन 66 कोऑपरेटिव बैंक्स कम अंडर रेगुलेशन. तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे उनसे पहले बैंक्स एग्जिस्टेंस में नहीं थे. उसके बाद ये 1966 के बाद ये बैंक्स जो हैं वो वर्किंग में आए. देन इन 1969 जो है और आरबीआई के अंडर जो 14 कमर्शियल बैंक्स थे, जो और कमर्शियल बैंक्स थे, उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया. एंड देन 74 में इट इंट्रोड्यूस्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स की किन किन सेक्टर्स को किस किस तरह से लेंडिंग देनी है, लेंड करने हैं पैसे, वो सब चीज़ें थी. देन 75 में इट्स सेट अप आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स जो रूरल एरिया में बहुत वर्क करते हैं और स्टिल दीज आर इन एग्जिस्टेंस. एंड 1980 में 6 और कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया. जैसे पहले 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे एंड अगेन 6 बैंक्स को और नेशनलाइज किया गया. देन अगेन इन 1982 नाबार्ड वाज सेट अप. नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. तो जो है रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया. 93 में एक्सचेंज रेट बिकेम मार्केट डिटरमाइन. की जो एक्सचेंज रेट था हमारा, फॉरेन एक्सचेंज रेट था, वो पहले जो है और चीज़ों पे डिटरमाइन होता था, लेकिन अब जो है मतलब 1993 में उसको मार्केट पे मतलब फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है उसके रेट को डिसाइड करती थी. ऐसा आरबीआई ने सेटलमेंट किया. देन वी हैव 1995 में बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इंट्रोड्यूस की गई. देन 2000 में फेरा एक्ट को, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को मैनेजमेंट एक्ट में कन्वर्ट किया, फेमा में कन्वर्ट किया गया.
एंड उसके बाद 2004 में आरटीजीएस को कमेंस किया गया। आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और ये आज भी एनईएफटी आरटीजीएस हम लोगों ने नाम सुने हैं। बैंकिंग में हम लोग पेमेंट्स भी कराते हैं और नेट बैंकिंग से हम इन चीज़ों को अवेल भी करा सकते हैं। तो आरटीजीएस और एनईएफटी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट माइनर सा डिफरेंस है उनकी वर्किंग में। नेक्स्ट वी हैव इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। देन वी हैव इज 2014 में पेमेंट्स बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया। अब पेमेंट बैंक जैसे हमारे पेटीएम्स वगैरह की इंट्रोडक्शन आई, तो ये मोदी गवर्नमेंट के बाद ही आई थी। देन वी हैव इज 2016 में द मोस्ट फेमस थिंग, दैट इज डीमोनेटाइजेशन वाज डन बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई। ऑब्वियसली आरबीआई ने की थी, गवर्नमेंट के बिहाफ पे हर काम आरबीआई करता है। सो नाउ लेट्स चेक आउट another slide. Here we have the functions of RBI कि RBI के क्या क्या functions हैं। तो सबसे पहला function is traditional function, then we have development functions and then we have regulatory functions. Traditional functions वो जो RBI शुरू से करता आ रहा है, तो RBI के दो functions है, सेंट्रल एंड जर्नल लेवल पे फंक्शंस। वो हम अभी क्लासीफाई करेंगे, अभी स्टडी करेंगे अगली स्लाइड्स में कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देन वी हैव द डेवलपमेंट फंक्शंस। डेवलपमेंट फंक्शंस मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड डेवलपमेंट पर्पस के लिए आरबीआई कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, ऑल दीज टाइप्स ऑफ फंक्शंस कम अंडर है। तो इसके जो सब पार्ट्स हैं वो क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करना है, डेवलप बिल और मनी मार्केट। दो डेवलपमेंट फंक्शंस में आप बेसिकली इन चार चीजों को इंक्लूड करते हैं। देन रेगुलेटरी फंक्शंस कि क्रेडिट की कैसी रेगुलेशन रहेगी या बैंक्स किस तरह से रेगुलेट करेंगे। तो इट इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द फंक्शंस, लेट्स स्टडी इन डिटेल। सबसे पहले जो हमारे प्राइमरी फंक्शंस हैं, हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि जो हमारे प्राइमरी फंक्शंस हैं वो फर्दर अगेन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस में यानी जो नॉर्मल बैंकिंग फंक्शंस, जो बेसिक बैंकिंग फंक्शंस हैं जो आरबीआई कैरी आउट करता है, दैट इज इशू ऑफ पेपर करेंसी। तो आरबीआई जो है पेपर करेंसी को इशू करता है, मतलब जितने भी हमारे नोट्स हैं वो आरबीआई इशू करता है, और जितने भी हमारे कॉइन्स हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है, इंक्लूडिंग 1 रुपी नोट। और अब जो क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, अब जो हर तरह के कॉइन्स मिल रहे हैं, ₹20, ₹50 लाइक दिस, तो वो भी आरबीआई ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। देन वी हैव इज रेगुलेटिंग क्रेडिट। आरबीआई का अगेन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट को रेगुलेट करना। क्रेडिट को रेगुलेट करना मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी क्रेडिट पॉलिसी को डिसाइड भी आरबीआई करता है कि किस हिसाब से वो रिजर्व रखेंगे और कितना वो जो है आगे लेंड कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय आरबीआई बट इम्प्लीमेंटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। देन वी हैव इज बैंकर्स बैंक। अब नाम से ही पता चल रहा है कि जो आरबीआई है वो बैंकर का ही बैंक है, मतलब कमर्शियल बैंक्स का बैंक है, लाइक दिस। तो कमर्शियल बैंक्स को जब भी पैसे की नीड होती है वो डायरेक्टली दे कैन कॉन्टैक्ट टू आरबीआई। तो आरबीआई उनकी जो पैसों की नीड्स है उनको सेटिस्फाई करता है। सपोज कभी कभार कैश की शॉर्टेज हो जाती है फर्म में, सपोज कि पैसा आया, डिपॉजिट्स आए और उसी बैंक ने डिपॉजिट्स आगे सर्कुलेट कर दिए इन द वे ऑफ लोन्स, तो अब अगर जिन्होंने डिपॉजिट कराए वो पैसा डिमांड करने लग जाए तो जस्ट कमर्शियल बैंक विल स्विच टू आरबीआई। तो दैट्स व्हाई इसे हम लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं कमर्शियल बैंक का, कि जब कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा खत्म हो जाता तो दे कैन स्विच टू आरबीआई। इमरजेंसी सिचुएशंस में या बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस में सिचुएशन अराइज हो सकती है। देन वी हैव इज बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट की भी बैंकिंग फैसिलिटीज को अवेल कराता है, और गवर्नमेंट जो है आरबीआई से भी लोन लेती है और आरबीआई से भी पैसा रेज कर सकती है। देन वी हैव इज रेगुलेशन ऑफ फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज की रेगुलेशन के लिए भी आरबीआई काम करता है कि क्या क्या रेट्स जो है उन्हें सेट करने हैं, और एक्सचेंज रेट को डिसाइड करता है आरबीआई और मेंटेन रखना चाहता है। मतलब अब जैसे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही है हमारे एक्सचेंज रेट में कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रहा है, हमारा जो रुपी है वो बहुत लो स्ट्राइक कर रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो उस सिचुएशन में आरबीआई ही इम्प्लीमेंटेशन करेगा, आरबीआई ही ट्राई करेगा कि वो
एक लेवल मेंटेन करके रखे कि इतने अमाउंट से नीचे हमारा रुपी नहीं जाना चाहिए, लाइक दिस. Then we have is EFT and clearing system. EFT यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और क्लियरिंग सिस्टम. तो ये जो सिस्टम्स है ये भी आरबीआई जो है क्लियरिंग सिस्टम भी करता है. मतलब अगर इंटर बैंक ऑब्लिगेशंस हैं, यानी एक बैंक ने दूसरे बैंक के पैसे देने हैं, तो उनमें ट्रांजेक्शन्स जो है वो आरबीआई ही कैरी आउट कराता है. बैंक्स टू बैंक्स जो है, जो सेटलमेंट है वो आरबीआई ही कराता है. दैट्स व्हाई इट हैज आल्सो अ क्लियरिंग सिस्टम और क्लियरिंग फंक्शन. देन इज फाइनेंशियल एजुकेशन, कि हर एक इंसान को जो कि हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से लिंक्ड है, उसको फाइनेंशियल नॉलेज भी प्रोवाइड करना आरबीआई का ही काम है. हम लोग अपने टीवीज में, हमारे मोबाइल फोन्स में एडवर्टीजमेंट्स बहुत देखते हैं कि इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय आरबीआई, कि आपको अपना पासवर्ड नहीं कहीं बताना है, पिन नहीं कहीं बताना है, तो ये आरबीआई ही तो बताता है. सो अवेयरिंग पीपल इज ऑल्सो वन ऑफ द functions of RBI. Then we have is grievance redressal. जितनी भी तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं जनता की, उनको भी आरबीआई सुन सकता है. मतलब आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो किसी भी बैंक के अगेंस्ट, या जो कंज्यूमर्स हैं वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, और आरबीआई जो है उन कंप्लेंट्स को सीरियसली, उस मैटर को लुक आउट करेगा. Then we have the other banking functions, that are the journal banking functions. तो journal banking जो normal banking के functions होते हैं, commercial bank भी follow करता है. जस्ट सिमिलर टू दैट कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पैसा डिपॉजिट होना. यहाँ पे जनरल पब्लिक पैसा नहीं डिपॉजिट कराती है, बट यहाँ पे बैंक्स ही पैसा डिपॉजिट कराते हैं. और यहाँ पे जनरल पब्लिक नहीं पैसा डिपॉजिट कराते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के पैसे डिपॉजिट होते हैं, और गवर्नमेंट इन रिटर्न यहाँ से कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करती है. गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. वो गवर्नमेंट स्टेट भी हो सकती है, सेंट्रल भी हो सकती है. देन वी हैव इज डीलिंग्स इन बिल्स. तो रिजर्व बैंक जो है वो बिल्स को, जैसे हम अपने कमर्शियल बैंकिंग में देखते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हमारे बैंकिंग सिस्टम डिस्काउंट करते हैं हम लोग, हमने पढ़ा भी और एक्चुअल में भी देखा है. तो आरबीआई भी बिल्स की डीलिंग करता है, डिस्काउंट करता है, सेल परचेज करता है. तो दैट्स ऑल अबाउट डीलिंग इन बिल्स. देन इज लेंडिंग मनी. आरबीआई से भी पैसा लिया जा सकता है बाय द वे ऑफ लोन्स, बट वो जो लोन्स हैं वो 90 डेज की पीरियड से ऊपर नहीं होते. मतलब मैक्सिमम टेन्योर 90 डेज का होता है. और ये लोन्स जो जर्नली गवर्नमेंट लेती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो आरबीआई सिर्फ गवर्नमेंट को ही लोन्स प्रोवाइड करती है. और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो बाकी कमर्शियल बैंक्स को भी देती है. देन वी हैव इज डील्स इन फॉरेन सिक्योरिटीज. आरबीआई की जो डीलिंग है वो फॉरेन सिक्योरिटीज में भी होती है. मतलब हाई रेटेड जो फॉरेन सिक्योरिटीज होती हैं, जिन्हें मतलब हम 10 साल तक कैश एंड कैश करा सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, उन तरह की फॉरेन सिक्योरिटीज में भी आरबीआई डीलिंग करता है. देन वी हैव इज डील्स इन कोस्टली मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर लाइक. तो इन में भी डीलिंग करता है, सेल परचेज इनकी भी कराता है. देन वी हैव इज डीलिंग्स विद बैंक्स ऑफ अदर कंट्रीज. तो फॉरेन बैंक्स के साथ भी डीलिंग्स जो है आरबीआई कर सकता है, वहां से पैसा रेज करना और पैसा देना. जैसे आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, तो उसके साथ भी डीलिंग्स जो है वो हमारे नेशनल लेवल की जो डीलिंग्स हैं वो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक नहीं करते, आरबीआई करता है. हियर वी हैव अचीवमेंट्स ऑफ आरबीआई. आरबीआई ने क्या क्या अचीव किया है. सो लेट्स चेक आउट. एक्टिव एंड फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करता है. प्रॉपर जो वर्किंग है वो आरबीआई से प्लान्ड होती है, एग्जीक्यूट कमर्शियल बैंक्स करते हैं. इट इज गार्जियन ऑफ द सिस्टम, कि पूरे सिस्टम को गाइडेंस प्रोवाइड करता है. पूरे सिस्टम का, पूरे बैंकिंग सिस्टम का जो टेक ओवर है वो आरबीआई के पास होता है. प्रॉपर वर्किंग जो है आरबीआई ही चेक करता है. देन वी हैव इज इफेक्टिव क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी. जो आरबीआई की फैसिलिटी है क्लियरिंग हाउस, मतलब जो पैसा, जो इंटर बैंक ट्रांसफर्स हैं उनको भी इफेक्टिवली जो है वो परफॉर्म करता है आरबीआई, ताकि जो हैसल है वो ना हो. एंड देन वी हैव इज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. आरबीआई जो है बहुत इजीली जनता को थ्रू कमर्शियल बैंक्स और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को बाय इटसेल्फ
क्रेडिट बहुत इजीली अवेल करा देता है। देन वी हैव इज मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा है, उनकी मैनेजमेंट भी आरबीआई देखता है। हम प्रीवियस वीडियोस में चीज कवर कर चुके हैं। इंकरेजमेंट टू सेविंग्स, आरबीआई ही प्रमोट करता है कि आप अपनी सेविंग्स करें, उन सेविंग्स को अगेन बैंकिंग सेक्टर में डालें, आप सर्कुलेशन में लाएं और फाइनेंशियल सिस्टम को अपग्रेड करें। देन वी हैव इज ई बैंकिंग। आरबीआई ने ही ई बैंकिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया कि आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बैंकिंग कर सकते हो। तो आज के टाइम में वी डू हैव मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑप्शंस, राइट? नेट बैंकिंग वी कैन अवेल, फोन बैंकिंग होती है, मोबाइल बैंकिंग होती है, मल्टीपल थिंग्स वी आर हैविंग। देन इज रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि लोगों की कंप्लेंट सुन के, बैंक्स की कंप्लेंट सुन के उस पर अगेन वर्क करना और एक बेटर एनवायरमेंट क्रिएट करना दोनों के लिए, चाहे वो बैंक है, आरबीआई है या जनरल पब्लिक है, सबके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। सो दैट्स आल्सो एन अचीवमेंट ऑफ आरबीआई। So now besides the achievement कि आरबीआई की पॉजिटिव बातें हैं, तो देयर आर सम ऑफ द फेलियर्स ऑफ आरबीआई एज वेल। आरबीआई ने कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी या आरबीआई के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो लेट्स चेक आउट दोज ड्रॉबैक्स। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज इफ लेस इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में आरबीआई जो है रोल देता है, बट इट इज लेस इफेक्टिव। जिस लेवल से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए उस लेवल से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और इन्फ्लेशन इज जस्ट इन्फ्लेटिंग द प्राइसेस अगेन अगेन। तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सो दैट्स अ फेलियर ऑफ आरबीआई। देन वी हैव इज लैक ऑफ कंट्रोल ऑन अनऑर्गेनाइज्ड बैंकर्स। सारा बैंकिंग सिस्टम हमने पहले पढ़ा कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों है। अब ऑर्गेनाइज तो आरबीआई के अंडर आता है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड है, हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम पे भी रिलाई करती है। तो उस सेक्टर के लिए कोई भी प्रोविजंस आरबीआई ने स्टेब्लिश नहीं किए हैं, तो उसकी वजह से जो है वो भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, फेलियर है आरबीआई का। देन वी हैव इज इनसफिशिएंट बैंकिंग फैसिलिटीज, कि जो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं वही इनसफिशिएंट हैं, जितनी चाहिए उतनी अवेलेबल नहीं है पब्लिक के लिए। सो दैट्स आल्सो फेलियर ऑफ आरबीआई। देन अंडर डेवलप्ड बिल मार्केट, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि मनी मार्केट जो है वो डेवलप नहीं है, बिल मार्केट डेवलप नहीं है। तो हम काफी सारे कंसेप्ट में भी हैव कवर दिस पॉइंट। फेलियर इन प्रोटेक्टिंग एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी, मतलब हम अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, मतलब कंटिन्यूटी में हमारा जो रुपी है वो डिग्रेड हो रहा है in comparison to American dollar. Then we have is insufficient अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, कि हमारा जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे लाई करती है और एग्रीकल्चर के लिए ही क्रेडिट की जो फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, लोगों को असेस नहीं है। तो दैट्स वाई जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो जस्ट स्विच होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे, और वहां पे उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हमेशा डेट ट्रैप में फंसे रह जाते हैं कि उनको लोन के ऊपर लोन, लोन के ऊपर लोन, लाइक दिस उनको पे ही करना होता है और उनकी सारी लाइफ जो उसी स्ट्रगल में निकल जाती है। Then we have is inadequate credit availability to micro and small enterprises. जो micro और small enterprises हैं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इन चीज़ों को बहुत प्रमोट कर रही है, बट स्टिल इतनी प्रमोशन नहीं हो पा रही जितनी जिस लेवल पे, जिस एक्सटेंट पे होनी चाहिए। जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज, मतलब बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्रेडिट अवेल नहीं हो पाता। बड़ी कंपनीज तो बहुत आराम से पैसा अरेंज कर पाती है, लेकिन छोटी कंपनीज के लिए पैसा अरेंज नहीं हो पाता। वो छोटी कंपनीज है तो इंटरेस्ट रेट भी कम डिमांड करेंगी, बट वो आरबीआई जो है हर एक फील्ड में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा। देन वी हैव इज इनसफिशिएंट क्रेडिट टू सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, की जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो वीकर सेक्शंस है इंडस्ट्री के, उनको क्रेडिट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है और उसकी वजह से भी जो है हमारी इकोनॉमी में एक डाउनफॉल आ रहा है, एक डिग्रेडेशन आ रहा है। देन वी हैव इज बैंक स्कैम्स। अभी हम रिसेंट ही कुछ सालों की ही बात करें तो मल्टीपल स्कैम्स आए हैं बैंकिंग सेक्टर के अंडर, तो उसके रिगार्डिंग आरबीआई कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से स्कैम होते हैं, सफर जनरल पब्लिक को करना पड़ता है। सो दैट्स ऑल्सो बिग फेलियर ऑफ आरबीआई।
Then we have is a lack of uniformity in rates of interest. इंटरेस्ट रेट जो है उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, वो फ्लक्चुएटिंग है. सो दैट्स ऑल्सो फेलियर ऑफ आरबीआई. So that's it from my side. I hope you understood it well. If you guys have any query, any doubt, you can ask us in the comment section. We'll definitely try to respond you as soon as possible. Thank you. Till then, stay connected. Good luck.